तो पाँचवें चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पाँचवें चैप्टर की रिवीजन करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा। इस लेक्चर को लेने के बाद आप पूरे बोर्ड के अंदर बआसानी पूरे नंबर ले सकते हैं और किसी भी टेस्ट की बआसानी तैयारी कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा प्लीज। रिक्वेस्ट। ठीक है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपने मुकम्मल लेक्चर लेने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। मैंने पाँचों चैप्टर के हर लेक्चर के सारे सवाल करवाए हुए हैं मैंने तफसील के साथ। इसमें सिर्फ आपको मैं शॉर्टली और स्पीड के साथ सारे सवाल जो है वो रिवाइज करवा दूंगा। सबसे पहले बेटा हमने सेट पढ़ना है। सेट किसे कहते हैं? सेट के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सेट की डेफिनेशन भी आपने याद कर लेनी, वो भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। सेट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि एक तो लफ्ज़ों का अपनी तरतीब के साथ लिखना है, यानी बेढंगे आपने लफ्ज़ नहीं लिखने। जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं 5 पहले आ गया 3 बाद में आ गया, तो ये तरतीब के साथ नहीं लिखा हुआ तो ये सेट नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी लफ्ज़ जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 5 जो है वो रिपीट हो गया तो ये सेट नहीं कहलाएगा। इसमें क्या होना चाहिए? तरतीब के साथ लिखे होना चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ा था सेट्स की एग्जाम। सेट की नेचुरल नंबर होते हैं, कुदरती अदाद, इनको एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 1 से शुरू होते हैं। मुकम्मल अदाद 0 शुरू होते हैं। सही अदाद यानी जेड इंटीजर्स वो जो है वो उसमें प्लस वाले नंबर्स भी आ जाते हैं और माइनस वाले नंबर भी आते हैं। ईवन नंबर्स ये होते हैं 2 का टेबल, 0 से 2, 4, 6 और प्लस माइनस के साथ। फिर ऑड नंबर्स होते हैं, ये 1 से शुरू होते हैं और ये सिर्फ 2 के टेबल पे नहीं आते, ठीक है। जैसे 1, 2 छोड़ के 3, 4 छोड़ के 5। इसके बाद प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं। जैसे कि 2, ये 2 से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। यहाँ तक आपने इनको याद कर लेना है, ये आपके लेक्चर्स में इस्तेमाल होने हैं। इसके बाद बेटा 5.1 का पहला सवाल है। ये पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तकरीबन 3 मरतबा आपके बोर्ड पेपर में रिपीट हो चुका है। तो इसमें लिखा हुआ है, सवाल नंबर 1 है, इसमें क्या लिखा हुआ है? x बराबर है 1479 और y की वैल्यू ये दी गई है। हमने सबसे पहले समझना है यूनियन किसे कहते हैं। यूनियन में यूनियन को u से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें दोनों को मिलाकर लिखना होता है, यानी दोनों सेट्स के जो अरकान है इनको मिलाकर लिखना होता है, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे पहला सवाल है x यूनियन y, तो मैंने x और यूनियन y लिख दिया, फिर x की वैल्यू पुट कर दी, यूनियन लगा के y की वैल्यू पुट कर दी। अब मैंने क्या करना है? इन सब रकमों को मिलाकर लिखना है। सबसे छोटी रकम वाली लिखूंगा 1, फिर उसके बाद 2, उससे बड़ी रकम है, फिर 3 नहीं है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 देखें रिपीट हो गया, मैं 1 मरतबा लिखूंगा, फिर 7 आएगा और इसके बाद 9 आएगा, ठीक है। सारे नंबरों को आपने तरतीब के साथ मिलाकर लिख देना है। उसके बाद है तकाते यानी इंटरसेक्शन, इसको उल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमने क्या करना होता है? मुश्तरक अरकान जो होते हैं वो लिखने थे। मुश्तरक अरकान से मुराद जो दोनों में मौजूद हो। जैसे यहाँ पर इस सवाल को मैंने लिख लिया है, फिर एक्स की वैल्यू पुट की, इंटरसेक्शन लगा के वाई की वैल्यू पुट कर दी। अब इनका तकाते करना है। तकाते में हमने क्या करना होता है? दोनों को रकमों में से कॉमन देखना होता है। तो यहाँ पर देखें 4 और यहाँ पर भी 4 कॉमन आ गया, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी 9 है, तो वो कॉमन आ गया। जो कॉमन होगा वो आपने बस लिख लेना है। इसके बाद बेटा सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है x बराबर है एम्प्टी सेट। ये जो निशान है इसको एम्प्टी सेट कहते हैं, खाली सेट, और इसकी अलामत होती है ये बिल्कुल खाली हो गया इसमें। उसके बाद है z पॉजिटिव। z हमें पढ़े होते हैं, z में क्या होता है? जमा वाले नंबर भी आते हैं, माइनस वाले नंबर भी आते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ z पॉजिटिव है, यानी z वैसे आपने सिर्फ पॉजिटिव नंबर ले लेने हैं, तो वो क्या होगा? 1, 2, 3, 4। इसके बाद है ऑड नंबर, यहाँ ओ में से भी आपने पॉजिटिव नंबर लिख लेने हैं। इसके बाद बेटा देखें ये इसका जो सवाल नंबर 3 का दूसरा और ये वाला पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 मरतबा आया हुआ पेपर में और ये 2 मरतबा रिपीट हुआ है। अब बेटा देखें सबसे पहले हमने करना क्या है कि x की वैल्यू पुट कर देनी है। x की वैल्यू एम्प्टी सेट है, फिर यूनियन लगाना है, फिर y की वैल्यू पुट कर देनी है। y की वैल्यू क्या है? ये वाली। अब इसमें हमने क्या करना है? यूनियन में करते हैं, मिलाकर लिखते हैं दोनों के नंबर्स को। इसमें तो कुछ भी नहीं है, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो सिर्फ इसी के नंबर आ जाएंगे। तो उसके बाद तकाते हैं यहाँ पर इंटरसेक्शन, फिर x की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू पुट कर दी, तो हमें इंटरसेक्शन लगा दिया। अब इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है? तो कॉमन लेना होता है। तो इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हम खाली सेट लिख लेंगे। उसके बाद y यूनियन t, फिर y की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर ये आ गई, y की वैल्यू यहाँ से देखकर ये y की वैल्यू है। उसके बाद यूनियन लगाया, उसके बाद t की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने यहाँ पर क्या करना है? यूनियन करना है, दोनों के नंबरों को मिला के लिखना है। तो बेटा देखें सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो रिपीट हो गया। जब रिपीट हो जाएगा तो 1 मरतबा ही लिखना होता है। इसके बाद आगे देखें y इंटरसेक्शन t, इसमें हमने क्या करना है? इन दोनों के इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन में हमने क्या करना था? कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पर देखें इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है दोनों में, फिर 3 नंबर कॉमन आ रहा है। उसके बाद देखें तो 7 जो है यहाँ पर भी है, इसके अंदर भी 7 मौजूद है क्योंकि इसमें तो सारी गिनती है ना। तो 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो वो भी कॉमन आ जाएगा। तो ये सारे नंबर हमने लिख दिए। इसके बाद बेटा सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 8 मरतबा रिपीट हुआ है। इसके मैंने पूरी लेक्चर जो है वो बहुत तफसील के साथ समझाया हुआ है। इसमें सिर्फ आपको रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपको 1 मरतबा गो थ्रू हो जाए और टेस्ट की तैयारी करने में आपको आसानी रहे।
तो बेटा देखें एक्स की वैल्यू इसमें दी हुई है 2, 4, 6 से लेकर 20 तक। ये 2 का टेबल लिखा हुआ है और ये 8 का टेबल लिखा हुआ है 24 तक। तो सबसे पहले 4 का टेबल है ये। उसके बाद बेटा देखें यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई मालूम करें। अब हमने माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए सबसे पहला काम तो ये करना है कि हमने एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। वो मैंने सारा लिख दिया 2 तक, 2 का टेबल 20 तक, फिर माइनस लगाया। उसके बाद आगे है वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू 4 का टेबल था 24 तक, तो 4 का टेबल मैंने 24 तक लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए आपने क्या करना है बेटा कि इसकी सारी गिनती पढ़नी है, सारी गिनती इसकी पढ़नी है और देखना है जो नंबर इसमें मौजूद नहीं होगा वो आपने लिख देना है, जो नहीं होगा वो लिखना है बस। देखिए ज़रा, मैं 2 पढ़ा हूँ, 2 इसमें नहीं है लिख दूँगा, 4 इसमें है नहीं लिखना, 6 इसमें नहीं है लिख दूँगा, 8 है, 10 इसमें नहीं है लिख दूँगा, 12 है, 14 इसमें नहीं है लिख दूँगा, 16 है, उसके बाद 18 इसमें नहीं है वो लिख दूँगा, 20 इसमें मौजूद है। तो इसके जब नंबर ख़त्म हो जाएगा तो हमने सवाल को ख़त्म कर देना। इसके नंबर नहीं देखने इसमें है या नहीं, बस इसकी सारी गिनती पढ़नी है, जो यहाँ पर नहीं होगी वो लिख देनी है। आगे देखें वाई माइनस एक्स। अब वाई माइनस एक्स में क्या करना है, पहले वाई की वैल्यू पुट कर देनी है, फिर माइनस लगा के एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। अब इसकी गिनती पढ़नी है, जो इसमें नहीं होगा वो लिख देना है। देखें 4 इसमें है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, 20 भी है, 24 इसमें नहीं है। ठीक है, इसका ये वाला नंबर इसमें मौजूद नहीं है, तो हमने 24 लिख देना है। ये सवाल भी हो गया, जल्दी से इसको नोट कर लें। इसी के साथ 5.1 के सारे सवाल के जो गेस्ट पेपर्स हैं वो कंप्लीट हो गए। इन सवालों का आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अभी इसके बाद बेटा 5.2 है। 5.2 का पहला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट में आता है। ठीक है, तो ये ज़रा देखें, तो सवाल लिखा हुआ है एक्स बराबर है 1, 3, 5, 7, 19 तक है। ये कौन से नंबर है, प्राइम नंबर्स, जो सिर्फ आप प्राइम नंबर नहीं बल्कि ये ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि 1 से शुरू हो रहे हैं। ऑड नंबर 1 से शुरू होते हैं और प्राइम नंबर जो है वो 2 से शुरू होते हैं। ये आपने निशानी याद रखनी है। वाई की वैल्यू जो है वो लिखा हुआ है 0, 2, 4, 6, ये इवन नंबर लिखे हुए हैं 2 का टेबल। उसके बाद है जेड बराबर है 2, 3, 5, 7। ये देखें, ये 2 से शुरू हो रहे हैं, तो ये होंगे हमारे प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये प्राइम नंबर है और ये ऑड नंबर है। तो यहाँ पर देखें, इसने लिखा हुआ है एक्स यूनियन ब्रैकेट वाई इंटरसेक्शन जेड। ये आपने मालूम करना है। सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिख लेंगे, एक्स की वैल्यू ये लिख ली मैंने, यूनियन। अब वाई की वैल्यू लिखेंगे, वाई की वैल्यू ये लिख ली, फिर इंटरसेक्शन, फिर जेड की वैल्यू पुट कर देंगे। और ये ब्रैकेट जो है वो जिस नंबरों के साथ है वो नंबरों के साथ हमने ब्रैकेट लगा देनी है। बेटा इसको करने का आसान तरीका क्या है कि आप सारे नंबर ना लिखें, बल्कि जो जो नंबर यहाँ लिखे हुए हैं उन्हीं नंबर को आप देखें और इन्हीं नंबरों को देखते हुए जो जवाब आएगा वो आप लिख दें। जहाँ डॉट्स आ जाए वहाँ डॉट लिख दें। तो बेटा देखिए, हमने इंटरसेक्शन करना है, तकाते में हमने क्या करना होता है, दोनों के में से देखना है, जो कॉमन रकम होगी वो लिखना होगा। देखिए ज़रा, तो 2 यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, 2 इसमें कॉमन आ गया। उसके बाद देखें 4 यहाँ पर नहीं है, 6 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 0 भी नहीं है। ठीक है, जो नंबर कॉमन होगा वो हमने लिख लेना है इंटरसेक्शन के अंदर। तो 2 कॉमन है वो हमने लिख लिया, ये नंबर हमने वैसे नीचे उतार दिया। अब बेटा यहाँ पर क्या करना है, यूनियन करके लिखना है। यूनियन में क्या करते हैं, मिलाकर लिखते हैं। सबसे छोटी रकम कौन सी, 1, 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 2, फिर 3, फिर 5, उसके बाद ये सारे नंबर वैसे ही आ जाएंगे। तो ये हमारा जवाब आ गया। इसके बाद बेटा देखें तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में उसने क्या कहा है, इसको मालूम करें। सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट लगाने के बाद हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है, फिर यूनियन, फिर वाई की वैल्यू पुट करनी है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। फिर इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर एक्स की वैल्यू पुट करनी है, यूनियन, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू पुट करनी है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर भी ब्रैकेट पहले हल करनी है, तो ये ब्रैकेट पहले हल करेंगे। इसमें देखें क्या लिखा हुआ, यूनियन। यूनियन में क्या करना है, मिलाकर लिखने सारे नंबर। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा, 0 लिख देंगे। फिर उसके बाद कौन सा नंबर है, 2 लिख दिया। 2 से पहले 1 आता है, ठीक है, तो 1 पहले लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे 20 तक सारे नंबर आ जाएंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान लगाएंगे, ये वाला इंटरसेक्शन का निशान आ गया। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ, यूनियन। यूनियन में हमने क्या करना है, मिलाकर लिखना है। सबसे पहले देखें 1 आ गया, उसके बाद 2 यहाँ से आएगा, 3 यहाँ से आएगा और 4 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है 4, यहाँ पर भी नहीं है। फिर 5 देखें, 5 रिपीट हो रहा है, 1 मरतबा लिख लेंगे, फिर 7 आ जाएगा और इसी तरीके से आगे चलता जाएगा और 19 आ जाएगा। अब इसके बाद बेटा देखें, अब इन दोनों के दरमियान क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन। तकाते में हमने क्या करना था, कॉमन देखना होता है। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या है जो दोनों में मौजूद हो। देखिए 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लिख देंगे। 2 भी देखें दोनों में मौजूद है, लिख देंगे। 4 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी है, लिख देंगे। 3 भी देखें, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 3 भी आप लिखेंगे यहाँ पर। फिर 5 भी आ गया, 5 भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भी है, 7 भी मौजूद है और 19 देखें यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, तो 19 भी लिख देंगे। तो खाते में हमने क्या करना था, कॉमन लिखना था, मुश्तरक अरकान। ये सवाल को भी जल्दी से नोट कर लें। अभी बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मरतबा पेपर में रिपीट हुआ है। उम्मीद है कि ये इस मरतबा पेपर में आएगा
उसने कहा डिमार्गन के कानून की तस्दीक करें। तो डिमार्गन का कानून क्या होता है कि हमारे पास होता है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। जब इस कंप्लीमेंट को हम अंदर लेके जाते हैं तो ये जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। इसी तरीके से ये वाला नंबर है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हो तो हम क्या करते हैं, ए का कंप्लीमेंट और यूनियन करते हैं, फिर बी का कंप्लीमेंट लिख लेते हैं। बाज़ का तो आपको ये दे देता है और बाज़ का तो वो नहीं देता, सिर्फ बोल देता है कि डिमार्गन सलात, फिर आपने ये लिखने फार्मूले। बाज़ का शॉर्ट में भी दे देता है, शॉर्ट में आपने ये दोनों फार्मूले लिखने होते हैं। यू की वैल्यू दे दी है उसने, ए की वैल्यू भी दे दी और बी की वैल्यू भी दे दी है। उसने कहा प्रूव करें ये वाली चीज़। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में क्या करना होता है, मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ए का कंप्लीमेंट हो तो हमने क्या करना है, यू माइनस ए करना होता है। इसी तरीके से अगर आपने बी का कंप्लीमेंट करना है तो बी का कंप्लीमेंट कैसे करेंगे, यू माइनस बी। अगर सी का कहेगा तो यू माइनस सी कर देंगे। अगर ब्रैकेट लिखी हो जैसे ए माइनस बी है, इसका कंप्लीमेंट वो कहे तो हमने क्या करना है, यू माइनस ब्रैकेट। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का कंप्लीमेंट आएगा तो हमने यू माइनस ब्रैकेट कर देना है, यू माइनस ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो आप लिख देंगे, यानी जिसका भी कंप्लीमेंट करना है उसको आपने यू में से माइनस कर देना है। अब बेटा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो हमने क्या करना है, ये ब्रैकेट का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, यू माइनस ब्रैकेट। अब आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी, पहले यू की वैल्यू आ जाए माइनस ब्रैकेट लगाई, फिर ए की वैल्यू पुट करनी है, टकाते लगा के बी की वैल्यू पुट कर देनी है। ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट में क्या करना है, कॉमन लेना है, इंटरसेक्शन है तो दोनों में कॉमन जो है वो ये नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे यू की वैल्यू वैसे नीचे आ जाएगी। अब इसमें से हमने इसको माइनस करना है, यानी सारी गिनती इसकी पढ़ेंगे, जो इसमें नहीं होगा वो हम लिख देंगे। देखें एक इसमें नहीं है, लिख दिया। दो भी नहीं है, दो है। तीन नहीं है, लिख दिया। चार है, पाँच नहीं है वो लिख देंगे। छः है, सात नहीं है वो लिख देंगे। आठ भी नहीं है, नौ भी नहीं है और 10 भी नहीं है। जो नहीं होगा वो हमने लिख दिया। अब इसके बाद राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखें ए का कंप्लीमेंट है तो हमने क्या करना है, यू माइनस ए। ब्रैकेट नहीं लगी तो आपने ब्रैकेट लगा देनी है, फिर यूनियन। फिर बी का कंप्लीमेंट है तो यू माइनस बी आ जाएगा। जिसके ऊपर कंप्लीमेंट होगा वो आपने करना। अगर दोनों के ऊपर है दोनों का कर लेंगे, एक के ऊपर होगा तो एक का करेंगे। अब इसके बाद बेटा देखें ब्रैकेट हमने वैसे लगा दी, यू की वैल्यू पुट कर दी, माइनस ए की वैल्यू पुट कर दी, फिर यूनियन लगा के यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसमें से इसको माइनस करना है, इसकी सारी गिनती पढ़ेंगे, जो इसमें नहीं होगा वो हम लिख लेंगे। देखें एक इसमें नहीं है, लिख लिया। दो इसमें है, तीन नहीं है वो लिख लिया। चार है, पाँच नहीं है, लिख लिया। सात, ठीक है, ये सारे नंबर हम लिख लेने हैं। उसके बाद ये नंबर भी देखें तो अब इसको अंदर भी हमने ये सारे नंबर पढ़ेंगे, जो इसमें नहीं होगा वो हम लिख लेंगे। देखें ज़रा, 1 यहाँ पर है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। 7 नहीं है, 7 लिख लिया। 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। अब इस देखें इन दोनों में हमने क्या करना है, यूनियन में हमें करना होता है, मिलाकर लिखना होता है, किसी भी नंबर को आपने रिपीट नहीं करना। अब इसके बाद बेटा देखें 5.3 है। 5.3 का सवाल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 4 2 मरतबा पेपर में आया हुआ है। इसमें कहा है कि वेन डायग्राम के जरिए साबित करें कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनानी। बेटा ये जो डायग्राम बनी हुई है इसको आपने याद कर लेना है। हमेशा जब भी वेन डायग्राम का कहेगा तो आपने यही डायग्राम बना देनी है और कुछ नहीं करना। डायग्राम कैसे बनानी है, सबसे पहले आपने एक बॉक्स बनाना है, उसके अंदर यू लिख लेना है। 2 सर्कल बनाने हैं इस तरीके से कि दोनों का कुछ ना कुछ इलाका कॉमन हो, उसका नाम ए और बी रख देना है। अब ये हमारे पास ए और बी लिखा हुआ है, ये दरमियान वाला इलाका है कॉमन। यहाँ पर आपने कॉमन नंबर लिखने हैं। देखें इन दोनों में कॉमन नंबर कौन से हैं, 3 और 5। 3 और 5 यहाँ पर लिखना है। अब बाकी जो नंबर लिखने हैं वो हम लिखेंगे। ए के नंबर कौन से बाकी बच गए, 3 और 5 के अलावा 1, 7, 9 बच गया, वो हम यहाँ लिख देंगे। बी के अंदर देखें 3 और 5 के अलावा कौन से नंबर बच गए हैं, 2, 4, 8, ये नंबर लिख लिए। और इसके बाद आप देखें यू में हम देखना है कि ये सारे नंबर लिखनी है। अब जो नंबर बाकी बच गए वो यू में लिख लेंगे। तो बेटा देखें यहाँ पर है 1 से लेकर 10 तक। 1 भी लिख लिया, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं लिखा अभी तक, 6 लिख लेंगे। जो और 10 नहीं लिखा हमने वो 10 लिख लेंगे। ये नंबर आ गए। कोई भी सवाल के आ जाए जब इसमें वेन डायग्राम हो तो आपने यही डायग्राम बनानी है। सवाल चेंज हो सकते हैं लेकिन उनकी वेन डायग्राम सेम ही रहेगी। जैसे मिसाल के तौर पर सवाल नंबर 2 है और इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में लिखा ए माइनस बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, ए माइनस बी करना है। अब ए की वैल्यू पुट कर दी, माइनस बी की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने का तरीका क्या होता है कि आपने इसकी गिनती पढ़नी होती है, जो इसमें नहीं होगा वो हमने लिख लेना होता है। 1 इसमें नहीं है, लिख लेंगे। 3 इसमें है, 5 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, लिख लेंगे। 9 इसमें नहीं है, वो लिख लेंगे। बस इसकी गिनती जब खत्म होगी तो हमारा जवाब आ गया। अब हमने क्या करना, डायग्राम बनानी। देखें सेम टू सेम वही डायग्राम लिख ली मैंने। अब बस आपने करना क्या है, इसकी शेडिंग करनी है। जो आपका जवाब में नंबर आएंगे वो नंबर जिस इलाके में होंगे उसको आपने शेड कर देना है। जैसे हमारा जवाब है 1, 7, 9। देखिए ये 1, 7, 9 लिखा हुआ था, इसको मैंने शेड कर दिया, बस ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद राइट हैंड साइड भी देखें, यहाँ पर लिखा है बी का कंप्लीमेंट। तो बी के कंप्लीमेंट का फार्मूला ओपन कर लेंगे। ये ए इंटरसेक्शन वैसे ही आ गया। बी का कंप्लीमेंट होगा यू माइनस बी।
उसके बाद हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेनी सारी। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इस नंबर में से इसको माइनस करें। तो आपने क्या करना है, इसकी गिनती पढ़नी है, जो इसमें नहीं होगा वो लिख लेना है। तो 1 इसमें नहीं है, लिख लेंगे। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है वो लिख लेंगे, 7 नहीं है वो भी लिख लेंगे, 8 है, 9 नहीं है वो भी लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो खाते में हमने क्या करना होता है, दोनों के कॉमन देखने होते हैं क्या नंबर है। देखें 1 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है और 9 कॉमन आ रहा है। एक साथ 9 लिख लिया, इसकी डायग्राम भी वही बन जाएगी। वही बनाने के बाद हमने एक साथ 9 आया तो एक साथ 9 को आपने शेड कर देना है। अब इसके बाद एक और कर लेते हैं इसका पार्ट। देखें ये वाला पार्ट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मरतबा ये भी आया हुआ पेपर में। इसमें क्या करना है, बाज़ का तो आपको सिर्फ कहेगा प्रूफ करें। जब प्रूफ करने के लिए कहेगा तो आपने इसको डायग्राम नहीं बनानी। जब आपको कहेगा वेन डायग्राम बनाए तो फिर आपने डायग्राम बनानी है इसके साथ। तो बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर इसका जवाब ये आएगा। मैंने डायग्राम वही बना ली है जो पहले बनाई थी। सबसे पहले देखें 3 और 5 देखना है, 3 और 5 यहाँ मौजूद है, उसको मैंने शेड कर दिया। इसके बाद देखें 1 7 9 है, 1 7 9 यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसको शेड नहीं करना। 2 4 8 यहाँ मौजूद है, उसको भी शेड कर दिया। 6 और 10 भी मौजूद है, उसको भी शेड कर दिया। यानी जो नंबर यहाँ मौजूद होगा उस इलाके को शेड कर देना, जो नहीं होगा उसको आपने शेड नहीं करना है। लें जी बेटा 5.4 आ गई। 5.4 का पहला और दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल 3 मरतबा पेपर में आया हुआ है और दूसरा सवाल 7 मरतबा आया हुआ है। अब इसको मैं आपको करवा देता हूँ, ये भी आपने वैसे ही कर लेना है। ए की वैल्यू इसने दे दी है, बी की वैल्यू दे दी है। उसने कहा है ए क्रॉस बी मालूम करें। सबसे पहले बी की वैल्यू पुट कर ली, फिर क्रॉस लगाया, फिर ए की वैल्यू पुट कर ली। अब हमने जब क्रॉस करना है तो उसमें क्या करना होता है बेटा, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं पहले नंबर को सबके साथ, दूसरे नंबर को सबके साथ, जैसे अपने क्रॉस में भी ऐसे ही करना होता है। सेटों में क्या करना है, पहले नंबर को सबके साथ लिखना है, फिर दूसरे नंबर को सबके साथ लिखना है। कैसे लिखना है देखें, पहले -1 को आपने लिखना है 0 के साथ, तो -1 को कोमा लगा के 0 के साथ लिख दिया और इसके अंदर ब्रैकेट लगा दी। इस तरीके से आपने नंबरों को लिखना है। फिर -1 को लिखना है 2 के साथ, तो लिखेंगे -1, 2। फिर -1 को लिखना है 4 के साथ, तो -1, 4 लिख देना, कोमा लगा के देना दरमियान में। हमने करना है 3 को सबके साथ। अब 3 को सबके साथ लिखना है, 3 को पहले 0 के साथ लिखेंगे, 3,0 आ जाएगा। 3 को 2 के साथ लिखेंगे, 3,2 आ जाएगा। फिर 3 को 4 के साथ लिखेंगे, 3,4 आ जाएगा बस। अब इसके बाद है ए क्रॉस ए। तो अब ए क्रॉस ए में क्या करना है, दोनों में ए की वैल्यू पुट कर देनी। यहाँ पर भी ए की वैल्यू आ गई, यहाँ पर भी ए की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 0 को 0 के साथ लिख लिया, फिर 0 को 2 के साथ लिखना है, फिर 0 को 4 के साथ लिखना है। अब 2 की बारी है, 2 को 0 के साथ लिखना है, फिर 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ। फिर उसके बाद नीचे लिख लेंगे 4 को लिखना है, 4 को पहले 0 के साथ लिखेंगे, फिर 4 को 2 के साथ लिखेंगे और 4 को 4 के साथ लिख लेंगे। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो ये हमारे आंसर आ गया। बेटा अगर आपको सवाल समझ आ रहे हैं तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप दिया हुआ है, उसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर से नोट्स वगैरह सेंड करता रहता हूँ, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। सवाल नंबर 3 ये 5 मरतबा पेपर में आया हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, a - b, b -2 = 2 और 1 लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर a और b की वैल्यू मालूम करनी है। तो पहली रकम को पहली रकम के बराबर कर देना। यहाँ से देखिए पहली रकम कौन सी है, a - 4। तो a - 4 लिख लिया, यहाँ पहली रकम है 2, b - 2 यहाँ पर पहली रकम है, दूसरी रकम, और यहाँ दूसरी रकम है 1। a मालूम करना है, 4 यहाँ माइनस और इस तरफ आके प्लस होकर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 माइनस और इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3 जवाब। अब इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी देख लें। तो इस पार्ट में भी आपने क्या करना है, पहली रकम को पहली रकम के साथ, दूसरी रकम को दूसरी रकम के साथ। यहाँ दूसरी रकम 3 है और यहाँ b - 4 है। पहले 5 को लेके जाएंगे, इस तरफ आके हो जाएगा -2 आ जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब 4 देखें, 4 माइनस और इस तरफ आके प्लस हो गया, हमारे पास 7 जवाब आ जाएगा। इसी तरीके से आपने अगले पार्ट भी कर लेने हैं। अब इसके बाद बेटा देखें 5.5 है। 5.5 का बेटा देखें पहला सवाल भी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद सवाल नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9 मरतबा आया हुआ है। मैं ये सवाल कर देता हूँ। इसी सवाल करने के बाद आप ये सवाल अपने आप कर सकते हैं। आपने अगर पूरा लेक्चर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके अंदर आप पूरा लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो बेटा देखें सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है y = -2 1 3। उसने कहा y क्रॉस y के 2 सनाई रवाबत। सनाई रवाबत इंग्लिश में इसको कहते हैं बाइनरी रिलेशन। 2 बाइनरी रिलेशन मालूम करें और इसकी डोमेन और रेंज भी मालूम करें। तो वो आपको कोई एक चीज़ भी पूछ सकता है, सिर्फ डोमेन भी पूछ सकता है, रेंज भी पूछ सकता है। तो आपने उसी तरीके से आपका जवाब देना है। तो सबसे पहले हमने y क्रॉस y मालूम करना है, वो हमने पहले सीख लिया है। y क्रॉस, फिर y की वैल्यू पुट कर देंगे। पहले नंबर को तो सबके साथ लिखेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर को सबके साथ, फिर तीसरे नंबर को सबके साथ लिख लेंगे। तो ये हमारे बन गए y क्रॉस y। अब y क्रॉस y करने के बाद हमने इसके 2 सनाई रवाबत यानी बाइनरी रिलेशन मालूम करने हैं। इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने 2 निकालने, तो हमने क्या करना r1 और r2। जब r1 मालूम करना है तो आपने जुगाड़ याद रख लें बस। r1 जब आपको शर्त नहीं देगा, सिर्फ कहेगा कि इसके 2 कोई से भी निकाल लें, तो आपने क्या करना है, जब r1 निकालना है तो आपने पहले नंबर लिख लेना है। जब r2 करना है तो आपने क्या करना है, पहले 2 नंबर लिख लेने बस।
ये इसके बाइनरी रिलेशन हो गया, R1 भी हो गया और बाइनरी रिलेशन R2 भी हो गया। अब इसके बाद डोमेन और रेंज लिखनी है। डोमेन का मतलब होता है बेटा पहला नंबर। हर बाइनरी रिलेशन का जो पहला रिलेशन नंबर होगा तो वो आपने डोमेन में लिखना है। तो बेटा देखें यहाँ पहला नंबर क्या है -2, तो हम -2 लिख लेंगे। तो इसके बाद फिर -2 लिखा हुआ है तो हमने रिपीट नहीं करना, सेट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, तो -2 हम दोबारा फिर नहीं लिख सकते। फिर उसके बाद देखिए पहला नंबर क्या है 1, फिर 1 लिख लिया, फिर क्या लिखा हुआ 1 नहीं लिखेंगे, फिर 1 नहीं लिखेंगे। उसके बाद 2 लिखा हुआ है तो 2 हम लिख लेंगे। पहला नंबर जो है वो हमने डोमेन में लिखना है। और रेंज के अंदर क्या लिखना है, रेंज के अंदर हमने दूसरा नंबर लिखना है। तो दूसरा नंबर देखें -2, फिर 1, फिर 2, तो -2 1 2, इसके बाद फिर -2 1 2 लिखा हुआ तो हमने इसको रिपीट नहीं करना, तो यही इसकी रेंज आ जाएगी। डोमेन में पहला नंबर हर सेट का और रेंज के अंदर दूसरा नंबर हम हर पेयर का निकाल लेंगे। अब इसके बाद बेटा देखें ये कुछ MCQs हैं जो पेपर में आते रहते हैं, इसलिए आप इसको ज़रा समझ लें। उसमें लिखा हुआ है A के अंदर जो है वो 5 अरकान है, B के अंदर जो है वो 3 अरकान है। तो आप बताएं P ऑफ A किसके बराबर होगा। P ऑफ A का मतलब होता है पावर सेट ऑफ A। तो बेटा पावर सेट का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है 2 की पावर n। ये आपने याद रखना है, जब भी कोई पावर सेट का पूछेगा तो आपने 2 की पावर n लिखना है। n का मतलब होता है तादाद, ठीक है। हमने P ऑफ A मालूम करना है, यानी A का पावर सेट मालूम करना है। तो A के पावर सेट के अंदर देखें कितने अरकान है 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 जो भी आंसर आएगा वो आपने लिख देना है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 बराबर होता है 32 के, तो इसके अंदर 32 अरकान होंगे। इसी तरीके से अगर कहे पावर सेट ऑफ B के अंदर कितने अरकान होंगे तो हमने क्या लिखना है 2 की पावर 3, तो हमारे पास जो भी नंबर आएगा वो हमने लिख लेना है। दूसरा जो MCQ आता है वो ये आता है, दूसरा MCQ बेटा इस तरीके से पूछता है कि A ज़रा B के अंदर कितने अरकान आएंगे। तो बेटा यहाँ पर A की वैल्यू जो है वो 5 है और B की वैल्यू जो है वो 3 है, तो हम यहाँ सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू क्या है 3, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15। यानी A ज़रा B के अंदर जो अरकान होंगे वो 15 आएंगे। एक बेटा तीसरा MCQ है, तीसरे MCQ में वो इस तरीके से पूछता है कि अगर A के बराबर A के अरकान जो है 5 है, B के अरकान जो है 3 है, तो वो पूछ लेता है A ज़रा B के सनाई रवाबत कितने बनेंगे। यहाँ पर उसने पूछा था A ज़रा B के अंदर कितने अरकान आएंगे, और यहाँ उसने पूछा A ज़रा B के सनाई रवाबत। तो सनाई रवाबत का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है 2 की पावर m ज़रब n। m ज़रब n का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है A के अरकान और n का मतलब होता है B के अरकान। तो हमने क्या लिखना है 2 की पावर 5 ज़रब 3। 5 ज़रब 3 करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 15। तो इसका जो भी आंसर होगा वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप इसका आंसर लिख देना है। फिर से रिवाइज कर लें, A और B की वैल्यू आपको देगा, यहाँ तो वो पूछ लेगा P ऑफ A किसके बराबर होगा। तो P वाला फार्मूला हमारे पास क्या है 2 की पावर n, n का मतलब तादाद, तो वो हमने लिख लेना है। अगर पूछेगा A क्रॉस B, तो A क्रॉस B का फार्मूला हमने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देनी है। उसके बाद अगर पूछे सनाई रवाबत यानी बाइनरी रिलेशन निकालें, तो फिर हमने क्या करना है 2 की पावर m ज़रब n करना है, यानी इसकी तादाद और इन दोनों की तादाद को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारा आ जाएगा। बेटा सवाल नंबर 5 है, ये भी लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ज़रा कर लें। L की वैल्यू इसने दी है L जबकि x जो है वो एलिमेंट है n का, और x जो है वो छोटा है और बराबर है 5 के। बेटा मैंने आपको समझाया था जब पहले लेक्चर लिया था कि n का मतलब क्या होता है, जो नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि ये नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर आगे चलते जाएगा, और प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं वो ये लिखे हुए हैं। तो उसने क्या है 5 से छोटे और 5 के बराबर, तो 5 से छोटे और 5 के बराबर आपने प्राइम नेचुरल नंबर लेने हैं, तो आपके पास कौन से आएंगे 1 2 3 से लेकर 5 तक सारे नंबर आ जाएंगे। उसके बाद उसने कहा 10 से छोटे आपने प्राइम नंबर लेने हैं। 10 से छोटे लिखे, 10 से छोटे कौन से नंबर हैं 7 5 3 2, 7 5 3 2 हमने यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है L क्रॉस M मालूम करना है। L क्रॉस M में L की वैल्यू फिर M की वैल्यू पुट कर लेंगे। इस तरीके से आप सारे इसके जो बाइनरी रिलेशन बन रहे होंगे L क्रॉस M के, तो वो हमने सारे लिख लेने हैं यहाँ पर मिलाकर। अब इसके बाद आपको कंडीशन देगा, वो एक कंडीशन में दे सकता है, 2 भी दे सकता है। जैसे पहली कंडीशन उसने कहा x, y, x का मतलब पहली रकम, y का मतलब दूसरी रकम, जबकि y जो है वो छोटा है x से, यानी जो दूसरी रकम है वो छोटी होनी चाहिए। y दूसरी रकम है तो दूसरी रकम छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ से आपने वो नंबर उठाने हैं जिसमें दूसरी रकम जो है वो छोटी होगी, पहली रकम बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पर दूसरी रकम छोटी नहीं है, पहली रकम छोटी है, ये गलत है। देखें ज़रा दूसरी रकम कहाँ पर छोटी आ रही है, तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखें, तो ये हमारे पास दूसरी रकम छोटी आ रही है, पहली रकम बड़ी है, तो ये हमारा नंबर पहला आ जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से मैंने दूसरे नंबर भी उठा लिया है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी दूसरी रकम छोटी है, ये भी दूसरी रकम छोटी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये कंडीशन हमारी पूरी हो रही है। तो आपने क्या करना है, जिस कंडीशन को देखना है, कंडीशन के हिसाब से जो नंबर आ जाएंगे वो हमने यहाँ लिख लेने हैं। R2 की वैल्यू इसमें दी है y जो है वो बराबर हो x के, यानी यहाँ इसका मतलब क्या है पहली और दूसरी रकम जो है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। दोनों बराबर देखें कहाँ पर हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर 2 और 2 दोनों आपस में बराबर है, 2 और 2 लिख लिया, फिर 3 और 3 आएगा, फिर 5 और 5 आ जाएगा। इसके बाद तीसरा पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ है कि x प्लस वाई जो है वो 6 के बराबर आना चाहिए, यानी दोनों को आपने जमा करना है।
दोनों को जमा करने के बाद जो जवाब आए वो 6 आए, तो वो नंबर आपने लिखने हैं। यहाँ बाद R4 है, जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया था। R4 में क्या लिखा है x, y, जबकि y माइनस एक्स करने से 2 आना चाहिए, यानी y का मतलब क्या है, दूसरी रकम। तो दूसरे में से अपने पहले नंबर को माइनस करना है, जिसमें जवाब 2 आएगा वो आपने लिख लेना है। दूसरे में से पहले को माइनस करना है, देखिए यहाँ पर 2 में से 1 माइनस करूँगा 1 आएगा, नहीं 3 में से 1 माइनस करूँगा 2 आएगा। तो देखें दूसरे में से पहले नंबर माइनस किया 2 आ गया, तो ये वाला कंडीशन हमारी पूरी कर रहा है, तो 1,3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 नंबर ऐसे हैं जो इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। तो अगर सवाल समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।